चलिए, हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तमाम सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट के साथ। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी है? जी, टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंड की सबसे पहले बात कर लेते हैं। एचएसबीसी की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 4,910 रुपये प्रति शेयर के भाव के इन्होंने टारगेट दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने जो फोकस किया है कंपनी का जो वेस्ट साइड है उसके ऊपर फोकस किया है। इनका कहना है कि बड़े स्टोर फॉर्मेट के ऊपर कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है वापस, क्योंकि पिछले कुछ समय में ठंडे बस्ते में डाला हुआ था, लेकिन अब वापस जो है एग्रेसिवली इसके ऊपर काम करती हुई दिखेगी। जूडियो की बात करी, उन्होंने कहा कि क्योंकि इसके ऊपर कई तरह के पेज ये कंसर्न्स थे, यहाँ पर बहुत सारे डिस्क्लोजर्स दिए गए, कंपनी की तरफ से क्लैरिटी दी गई, तो ये जो है अब इसको लेकर जो है जूडियो को लेकर कंपनी और ग्रोथ ट्रेंड में आगे बढ़ती हुई दिखेगी। मुख्य जो कोर बिजनेस है कंपनी का, उन्होंने कहा कि ब्रोकरेज की तरफ से मानना है कि स्टेबिलिटी बनी हुई है। यहाँ पे स्टार बाजार की उन्होंने बात करी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है एक धीमी रफ्तार देखने को मिल सकती है कुछ क्वार्टर के हिसाब से, लेकिन आगे चल के जो है यहाँ पर भी वापस एक ग्रोथ जो है वो आती हुई दिख सकती है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच में प्रदीप सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, जिस तरीके का सिचुएशन बिल्कुल जी यहाँ पे है, ट्रेंड राइट। हाँ, ट्रेंड सर। सर, बाई करने का सलाह अभी नहीं रहेगा क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ही कमजोर है और हम लोगों ने देखा है टॉप बना था ऑलमोस्ट 5,500 के लेवल पे, के बाद से मंथली, वीकली, डेली तीनों टाइम फ्रेम में जिस तरीके से ब्रेकडाउन है, एंड मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसे बिल्कुल बाई नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना है पूरा। कोई अगर किसी के पोर्टफोलियो में भी है, एक बार हम इसको एग्जिट करने का ही व्यू देंगे और क्लियर कट अवॉइड करना है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है ट्रेंड को लेकर के। अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए अगला कौन सा शेयर है आपके जी, पास? सीजी पावर की बात करते हैं। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह और 1100 रुपये का इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारत में ऊर्जा की डिमांड बनी हुई है, पावर की डिमांड बनी हुई है, तो ऐसे में पावर ग्रिड का एक मजबूत कंटेंडर जो है ये कंपनी निकल कर आती है। यहाँ पे इन्होंने थोड़े लॉजिक्स भी दिए हैं कि वित्त वर्ष कैलेंडर ईयर 2025 से लेकर 50 तक के बीच में देखेंगे तो ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशंस जो कैपेक्स है वो करीब करीब $15 ट्रिलियन के आसपास जो है वो पहुंचता हुआ दिख सकता है, जिससे तमाम जो कंपनियां जो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से जुड़ी हैं उनको फायदा होता हुआ दिखेगा। दुनिया में अगर आप देखिए तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें 80% T&D जो प्रोडक्ट्स हैं वो निर्माण करती है, तो इसलिए ये एक और बेनिफिशियरी हो जाता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे घरेलू ट्रांसमिशन पे जो कंपनियों का विस्तार हो रहा है, यहाँ पर सरकार की तरफ से फोकस होता हुआ दिख रहा है, और हाई वोल्टेज जो डेंसिटीज़ जो यहाँ पर कंपनीज है तो जिसमें जो इस बिजनेस से जुड़ी हुई हैं उनको भी जो है यहाँ पे लोकलाइजेशन का फायदा मिलता हुआ दिख सकता है, ये इनका मानना है। एक्सपोर्ट के लिहाज से भी कई मोर्चों पर स्थितियाँ बेहतर होती हुई दिख सकती है। जी, चलिए अमित सर, बताइए जरा सीजी पावर को लेकर के क्या व्यू है आपका? सर, इसको यही सेम स्टॉक हर्ष जी ने आई गेस पहले भी लाया हुआ अपने ही शो में, जब 780 के आसपास का था। उस समय ही मैंने बताया था कि 1100 रुपये के आसपास का टारगेट एक्सपेक्टेड है, और आज ये रिपोर्ट में भी 1100 रुपये के टारगेट आ रहे हैं। किसी ने लिया हुआ है, लेना चाहता है तो इसको बाय कर सकता है 815 रुपये की पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ। 1100 रुपये के टारगेट आसानी से नजर आ सकते हैं। जी, चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए अगला काउंटर कौन सा है? जी, भेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे यूबीएस की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह 460 रुपये के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले देखिए इन्होंने अपने टारगेट्स को बढ़ा दिया, पहले 375 था, अब 460 रुपये कर दिया है। इसके बाद इन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2027 से लेकर 28 के बीच में 1.36 लाख करोड़ के जो ऑर्डर हैं वो मिलने की उम्मीद है यहाँ पे। इसके अलावा थर्मल की बात कर लीजिए या इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात कर लीजिए, यहाँ पर कंपनी के लिए ऑर्डर फ्लो और मजबूत होता हुआ दिखेगा। अगर आप यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो काफ़ी बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे कोई कंसर्निंग वाली बात दिख नहीं रही है। यहाँ पे FY 27 से लेके 28 के बीच में अर्निंग पर शेयर की बात करें 101 से लेकर 3% तक की बढ़ोतरी की गुंजाइश दिख रही है। यहाँ पे वैल्यूएशन की बात जो हम लोग बता रहे हैं, यहाँ पे जो ब्रोकरेज की तरफ से कहा गया है 28x के मल्टीपल पर, जो उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ महंगा है नहीं। हाँ, चलिए, इसको अंबाला मैम से पूछने के बजाय प्रदीप सर को से ही पूछ लेते हैं। प्रदीप सर को थैंक्स भी करना है। प्रदीप सर, क्या व्यू रहेगा सर BHEL को लेकर के आपका, और यूबीएस की इस राय से सहमत हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ये स्टॉक बहुत बढ़िया फंडामेंटल है, और जिस तरीके से लास्ट टाइम ब्रेकआउट भी आया था और मेंटेन भी कर रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत जल्दी ये 660 उसके बाद 680 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 378 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। इनफैक्ट करेंट उनसे भी मैं एक बार बाय करना
पसंद करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। अगर करंट उनसे बाय करके जाते हैं सेम 460 उसके बाद 480 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो जिनके पास पोर्टफोलियो में है आप बने रहिए, होल्ड कीजिए। हम फ्रेश बाय भी करने के लिए रेडी है पर्टिकुलर स्टॉक में। और डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर विपुल जी बात हुआ है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स हमारा पोर्टफोलियो में नहीं रहता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते, हो सकता है कुछ स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। एंड रजिस्ट्रेशन गारंटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ BSE, सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISME, नो ए गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडियरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब चलते हैं आज के आखिरी काउंटर के लिए हर्ष के पास। हर्ष, आज का लास्ट काउंटर। जी, कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 440 रुपये के इन्होंने भाव दिए हैं। कहा है कि कंपनी का जो फोकस है एक तो अमीर ग्राहकों की तरफ है, मिडिल क्लास की तरफ, SME और खासतौर पर कॉर्पोरेट सेगमेंट की तरफ कंपनी जो है एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है यहाँ पे कि बेसिकली जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको लेकर जो मॉडल में है कुछ बदलाव होते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पर कंपनी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर अच्छा खासा निवेश कर रही है, उसको प्राथमिकता दे रही है, प्रेफरेंस दे रही है। यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग और ब्रांचेस का नया विस्तार होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे अगर लोन ग्रोथ गाइडेंस की बात करें तो नॉमिनल GDP के 1.5 से लेकर 2 गुना तक जो है वो बरकरार रखा गया है। चलिए, तो ये बात CLSA की रिपोर्ट कोटक को लेकर के 440 के टारगेट। अंबाला मैम, कोटक महिंद्रा बैंक 380 पे चल रहा है, 440 के टारगेट दिए जा रहे हैं, आप इन लक्ष्यों से सहमत हैं? यस, आई एग्री विद दिस टारगेट्स। और आज की डेट में भी 380, 370 कल वगैरह भी मिले तो खरीदने लायक भाव है ये। आप रिस्क मैनेज कर लीजिएगा, आप अपना 355 355 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस टारगेट के लिए आप इसको बिल्कुल समय सीमा बढ़ा लेना। 1 साल थोड़ा सा मुश्किल लगता है अगर ब्रॉडर मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया तो, बाकी 1 से 1.5 साल के दायरे पर जरूर आ सकते हैं। और मैं थोड़ा इसलिए मुस्कुरा गई जैसे ही हर्ष जी ने बोला ना ये वाली बात कि मिडिल क्लास यानी अमीर, गवर्नमेंट को पूछो जरा कि मिडिल क्लास कब से अमीर हो गया। एनीवेज, भारत में सबसे ज्यादा जो कर्ज है ना मिडिल क्लास के ऊपर है, तो बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल्स। तो एनीवेज, ये चीज थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड थी। बाकी कोटक के इन टारगेट से मैं कन्विंस्ड हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम, और इसी के साथ इस सेगमेंट को तो समाप्त करने का वक्त हो गया है।